हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग बंद हो गया था बीच में। तो हम चर्चा कर रहे थे कि मुख्य रूप से वेद व्यास जी की रचना में 4 वेद हैं। उन 4 वेदों में वेदांत है, वेदांत में श्रीमद् भागवतम है, और श्रीमद् भागवतम में मुख्य रूप से 10वां स्कंद है। 10वें स्कंद में भी मुख्य रूप से पहले 40 अध्याय, जिसमें कि वृंदावन की लीलाओं का वर्णन किया गया है, और उसमें भी जो भगवान कृष्ण की गोपियों के साथ लीलाओं, जो गोपियों के साथ आदान प्रदान की जो अध्याय हैं वो मुख्य हैं। और उसमें भी सबसे मुख्य है रास पंचाध्याय, यानी वो 5 अध्याय जिसमें भगवान कृष्ण की गोपियों के साथ रास लीला का वर्णन किया गया है। और उन 5 अध्यायों का एक एक श्लोक रत्न है, एक एक श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही गुह्य है। और उसी में ही एक श्लोक आता है, कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। तुलसी महारानी के बारे में उन अध्यायों में वर्णन आया है कि कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरणम प्रिय। जब गोपियाँ जो है भगवान कृष्ण के साथ रास लीला में थी, और जब अहंकार आने से जब भगवान कृष्ण उस रास लीला के जो स्थल है उससे अप्रकट हो गए, गायब हो गए, तब जो है सब गोपियाँ जो है भगवान कृष्ण से विरह का अनुभव करने लगी। और विरह का अनुभव करते हुए सब जगह जा रही हैं, ढूंढ रही हैं कृष्ण को, हैं। सभी पेड़ों के पास जाकर के पेड़ों से पूछ रही हैं कि हे पीपल के वृक्ष, क्या आपने हमारे गोविंद को देखा है? हे कदम्ब के वृक्ष, क्या आप जानते हो हमारे गोपीनाथ कहाँ है? हे तमाल के वृक्ष, क्या आप बता सकते हैं हमारे मदन मोहन कहाँ है? हे अशोक, अशोक, आपका तो नाम अशोक है, जो शोक को दूर कर दे, जिसके पास आने से शोक दूर हो जाए, ऐसे अशोक के वृक्ष, क्या आप हमारा शोक दूर कर सकते हैं? क्या आप हमें बता सकते हैं कृष्ण कहाँ है? और इस प्रकार से जब गोपियाँ जो हैं उन वृक्षों से पूछ रही हैं, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं दिया, सब एकदम चुप हैं, सब एकदम शांत हैं। फिर गोपियों ने सोचा कि ये जो सब वृक्ष हैं ये तो है ना पुरुष जाति के हैं ना, सब पुरुष हैं, तमाल, कदम्ब और नीम, अशोक, सब सब पुरुष जाति के वृक्ष हैं। तो ये तो कठोर हृदय के व्यक्ति हैं, ये तो एक स्त्री की विरह वेदना को कैसे समझ पाएंगे? ये हमारे हृदय को नहीं समझ सकते। तो फिर इसीलिए हमको जो है किसकी शरण लेनी होगी? हमें किससे पूछना चाहिए? जो स्त्री स्वरूपा है। तो इसीलिए जो है उन स्त्रियों में जो सर्वश्रेष्ठ है, उन स्त्री स्वरूपा में भी जो सर्वश्रेष्ठ है, उसकी शरण ले रहे हैं, वो है श्रीमती तुलसी देवी। तो इसलिए बोले कश्चित तुलसी कल्याणी, हे तुलसी देवी, आप कल्याणी हैं, आप सबका कल्याण करने वाली हैं। जो भी आपकी सेवा करता है, जो भी आपको जल अर्पित करता है, जो भी आपकी प्रदक्षिणा करता है, जो भी आपको प्रणाम करता है, किसी भी प्रकार से आपको सेवा करता है, तो ऐसी आप उसका कल्याण कर देती हैं। तो हे तुलसी, हे कल्याणी, आप जो हैं गोविंद चरण प्रिय। आप क्या हैं? आप भगवान गोविंद के चरणों में जो है सदैव आपका निवास है, और इसीलिए आप उनके चरणों को बहुत प्रिय हैं। भगवान के श्री चरणों में आपका निवास है, हैं? तो इस प्रकार से जो है गोपियाँ तुलसी महारानी का वर्णन कर रही हैं। हाँ, इवन एक वर्णन आया है कि लक्ष्मी देवी जो हैं, लक्ष्मी को क्या बोलते हैं? लक्ष्मी चंचला है ना, माने लक्ष्मी जो है वो भगवान के जो है हृदय पर विराजमान है, श्रीवत्स पर विराजमान रहती हैं लक्ष्मी देवी। लेकिन जब कोई लक्ष्मी देवी की पूजा करता है, आराधना करता है, तो लक्ष्मी देवी उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए चली जाती हैं, उतर करके चली जाती हैं उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और फिर उनकी बात सुन करके ठीक है तो कृपा करके फिर से आकर के भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवक्ष पर विराजित हो जाती है। तो इसीलिए बार बार जो है लोग लक्ष्मी देवी को बुलाते रहते हैं, लक्ष्मी देवी जाती रहती हैं, फिर से आती रहती हैं। तो इसीलिए लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। तो लक्ष्मी देवी को हालांकि वक्षस्थल में निवास मिला है, लेकिन वे वहाँ पर रह नहीं सकती, उनको आना जाना पड़ता है। लेकिन वो जो है तुलसी महारानी की जो है पूजा करते हुए, आराधना करते हुए वर्णन कर रही हैं कि हे तुलसी, आप कितनी सौभाग्यशाली हैं, आप कितनी दिव्य हैं कि मैं तो जो हूँ बार बार आती जाती रहती हूँ, लेकिन आप तो सदैव ही भगवान के चरणों में आपका निवास है, आप सदैव ही भगवान के चरणों में आप रहती हो, आप भगवान के चरणों को छोड़ करके कहीं नहीं जाती। तो इस प्रकार से जो है तुलसी महारानी का बहुत ही विशेष स्थान है, क्योंकि वे गोविंद चरण प्रिय हैं। वो भगवान गोविंद के चरणों में निवास करती हैं, उनको बहुत ही प्रिय है। भगवान जो है
एक क्षण के लिए भी अपने आप से तुलसी को जो है पृथक नहीं करते हैं। तो इसीलिए तुलसी महारानी भगवान की बहुत ही प्रिय सखी हैं। और हम यहाँ से समझ सकते हैं कि जब गोपियाँ, जब श्रीमती राधा रानी जो है वो भगवान कृष्ण से पृथक हो गई, भगवान कृष्ण से विरह का भाव है, भगवान कृष्ण से अलग हो गई हैं, तो उन्होंने किसकी शरण ली है? उन्होंने तुलसी महारानी की शरण ली है। कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, है ना। तो जो है उन्होंने, गोपियों ने, श्रीमती राधा रानी ने भी जो है तुलसी महारानी की शरण ली है, पुनः कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, फिर से कृष्ण की सेवा को प्राप्त करने के लिए। और हम जो जीवात्माएं हैं, हम भी अनादिकाल से जो है भगवान कृष्ण से पृथक हो गए हैं, हम भी भगवान कृष्ण से विरह में हैं, अभी अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। जैसे जैसे शुद्ध होंगे तो अनुभव कर पाएंगे, लेकिन उस विरह को दूर करने के लिए, भगवान कृष्ण के पास पुनः जाने के लिए, भगवान कृष्ण का मिलन पाने के लिए हमें भी क्या करना होगा? हमें भी श्रीमती तुलसी महारानी की शरण लेनी होगी। तो इसीलिए इवन गर्ग संहिता में बहुत सुंदर वर्णन आया है। गर्ग संहिता में गर्ग मुनि एक सखी है चंद्रानना, चंद्रानना सखी को जो है उन्होंने उपदेश दिया है। बहुत डिटेल में ये गर्ग संहिता में वर्णन किया गया है कि गर्ग मुनि जो चंद्रानना सखी को बता रहे हैं कि कृष्ण की सेवा किस प्रकार से की जाती है, कृष्ण को किस प्रकार से प्रसन्न किया जाए, कृष्ण की आराधना कैसे की जाए, ये सब बहुत ही विस्तार में गर्ग मुनि ने चंद्रानना सखी को बताया है, और इसका वर्णन उन्होंने किया है गर्ग संहिता में। और उसी गर्ग संहिता में वर्णन आया है कि श्रीमती राधा रानी, हालांकि श्रीमती राधा रानी तो साक्षात आराधना की मूर्ति हैं, लेकिन वो भी जो है हमको शिक्षा देने के लिए जा रही हैं चंद्रानना सखी के पास, और उनसे पूछ रही हैं कि आपको जो गर्ग मुनि ने जो उपदेश दिए हैं, आप मुझे उसका सारांश बता दीजिए। आप मुझे उसको, मुझे पूरा तो डिटेल में नहीं मुझे जानना, आप मुझे क्रक्स दे दीजिए, हैं, सारांश मुझे बता दीजिए, 1-2 लाइन में बस बता दीजिए कि मैं कैसे जो है भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकती हूँ। तब चंद्रानना सखी ने श्रीमती राधा रानी को बताया है कि जो है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का जो सार है वो है तीव्र भक्ति। तीव्र भक्ति का क्या अर्थ है? बहुत ही उत्कंठा से, बहुत ही जो है तीव्रता से जो है भक्ति में लग जाना, जो है भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया जा सकता है, भगवान कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है। और वो तीव्र भक्ति कैसे होगी? तुलसी सेवा से। जब जो है तुलसी महारानी को सेवा किया जाएगा, वास्तविकता में वो तीव्र भक्ति है। बहुत ही श्रद्धापूर्वक जब तुलसी को सेवा किया जाए, तो इसीलिए ऐसा वर्णन किया गया है गर्ग संहिता में। हालांकि श्रीमती राधा रानी तो भक्ति चूड़ामणि है, भक्ति का जो है वो प्रारंभ होती है श्रीमती राधा रानी से, और श्रीमती राधा रानी तो सर्वश्रेष्ठ सेविका हैं भगवान कृष्ण की, सबसे अधिक आह्लादिनी शक्ति हैं, सबसे बेस्ट जानती हैं कैसे कृष्ण को प्रसन्न किया जाए। लेकिन हमको शिक्षा देने के लिए, हमको सिखाने के लिए श्रीमती राधा रानी भी तुलसी महारानी की सेवा करती हैं। और 6 महीने तक, ऐसा गर्ग संहिता में वर्णन किया कि 6 महीने तक श्रीमती जो राधा रानी है उन्होंने श्रीमती तुलसी देवी को पूजा किया, सेवा किया, उनको आरती की, उनको प्रदक्षिणा की, उनको प्रणाम किया, उनको जो है जल अर्पित किया, उसको जो है भगवान कृष्ण को अर्पित किया। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से सेवाएं करते हुए श्रीमती राधा रानी ने 6 महीने का समय जो है वो बिताया, और तब जो है श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई, और श्रीमती राधा रानी को श्रीमती वृंदा देवी ने, श्रीमती तुलसी महारानी ने जो है कहा कि मेरे हृदय में जो कृष्ण प्रेम है वो कृष्ण प्रेम मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ। तो इस प्रकार से गर्ग संहिता के अनुसार श्रीमती राधा रानी को जो है वो श्रीमती तुलसी जो भगवान कृष्ण का प्रेम है वो प्राप्त हुआ। तो भक्ति चूड़ामणि है, लेकिन इस प्रकार से लीला कर रही हैं तुलसी महारानी की जो महिमा है उसको स्थापित करने के लिए। तो वास्तविकता में जो वृंदावनेश्वरी जो शब्द है वो तुलसी महारानी के लिए प्रयोग किया जाता है ना। वृंदा, वृंदा मतलब तुलसी का ही दूसरा नाम है वृंदा, है? तो वृंदा जो है वो तुलसी महारानी का दूसरा नाम है, और उस उन्हीं के द्वारा बनाए गए वन को, यानी तुलसी कभी अकेली नहीं होती है, वो हमेशा बहुत सारी तुलसी एक साथ में रहती है, तो इसलिए वृंदावन है। और वृंदावन की जो अधिष्ठात्री हैं वो तुलसी देवी हैं। वास्तविकता में वो वृंदावनेश्वरी तुलसी देवी हैं, लेकिन तुलसी महारानी इतना प्रसन्न हो गई हैं सेवाओं से, इतना जो है अधिक खुश हैं
इतना अधिक संतुष्ट हैं कि उन्होंने बोला कि आज से ये जो वृंदावनेश्वरी है, ये जो टाइटल है, ये तुम्हारा हो गया। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हम जैसे ही वृंदावनेश्वरी शब्द को सुनते हैं तो किसका स्मरण आता है? श्रीमती राधा रानी का। हम श्रीमती राधा रानी को स्मरण करते हैं, वृंदावनेश्वरी। तो वो वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी को श्रीमती तुलसी देवी ने बनाया है। तो इस प्रकार से वास्तविकता में, क्योंकि वृंदावन का नाम कृष्ण वन भी तो हो सकता था, राधा वन भी तो हो सकता था, लेकिन ये वन वृंदा देवी का वन है और यहाँ की अधिष्ठात्री देवी वास्तविकता में वृंदा देवी हैं, इसीलिए वृंदावन है। और वृंदावनेश्वरी तुलसी महारानी है, लेकिन उन्होंने जो है ये श्रीमती राधा रानी को दे दिया। तो इसलिए अब हम वृंदावनेश्वरी के रूप में श्रीमती राधा रानी की आराधना करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से तुलसी उपनिषद है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है और स्कंद पुराण है, पद्म पुराण है। इसमें तुलसी की अपार महिमा का वर्णन किया गया है, बहुत बहुत महिमा का वर्णन किया गया है। थोड़ा अगर हम रामायण की ओर चले, रामायण में भी एक बहुत ही सुंदर वर्णन आता है कि जब भगवान राम सीता माता से बिछड़ गए, जब सीता माता को रावण ले गया अपहरण करके, तो भगवान राम ढूंढ रहे हैं, सब जगह ढूंढ रहे हैं, वही सब वृक्षों से पूछ रहे हैं कि हे पीपल, हे कदम, हे तमाल, हे अशोक, क्या तुम जानते हो कि मेरी भार्या सीता को जो है किस पथ पर, किस रास्ते से, किस ओर जो है ले जाया गया है? क्या तुम बता सकते हो कि जानकी जो है किस पथ से गई हैं? लेकिन कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। तो फिर भगवान राम ने भी तुलसी महारानी की शरण ली है। तुलसी महारानी को दंडवत करके, प्रणाम करके उनसे पूछ रहे हैं अंत में कि किस पथ से जो है जानकी देवी गई हैं, आप मुझे कृपया बताइए। तो कितना सुंदर भाव है कि जब गोपियाँ, जब राधा रानी कृष्ण के विरह में हैं, तब जो है वो भी वृंदा देवी तुलसी महारानी की जो है शरण ले करके उनको प्राप्त की हैं। और जब भगवान कृष्ण, भगवान राम सीता देवी से विरह में हैं, गोपियों के विरह, तो उन्होंने भी तुलसी महारानी की शरण ली है। और वास्तविकता में ये हमारे जो गौड़ीय वैष्णव तिलक है, इससे ये बहुत ही क्लियर प्रकट होता है ना। हम अपने गौड़ीय वैष्णव तिलक से इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो जो ये हमारा तिलक है, जो मस्तक पर ये ऊर्ध्वपुंड्र तिलक है, इसका बहुत ही विशेष महत्व है ना। तो सब लोग जानते हैं ना क्या है, तिलक का क्या अर्थ है? है ना। तो ये जो दो पैरेलल रेखाएं हैं, वास्तविकता में ये विष्णु चरण है, या फिर इसे जो है राधा और कृष्ण के रूप में डोनेट किया जाता है कि ये जो हमारी एक रेखा है ये राधा रानी है और एक रेखा जो है वो कृष्ण है। तो ये सदैव वो पैरेलल लाइंस में है। दोनों का मिलन वृंदावन में हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि पारकीय भाव में है ना। दोनों पारकीय भाव में है। पारकीय भाव मतलब विरह के भाव में है, एक कॉन्जुगल लव, पति पत्नी नहीं है। तो कैसे मिलन होगा? दोनों का मिलन हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए वृंदावन में या राधा कृष्ण जो है वो पैरेलल लाइंस के रूप में रहते हैं, वो कभी मिलन होता नहीं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो जो है ये दोनों लाइनें आकर के यहाँ पर मिल जाती हैं, जहाँ पर क्या है, तुलसी है। ये जो पत्र है ये क्या है? ये तुलसी का पत्र है। तो ये तुलसी, वास्तविकता में राधा और कृष्ण कभी नहीं मिलते, लेकिन वृंदावन में वृंदा देवी की कृपा से जो है राधा और कृष्ण मिलते हैं। वृंदावन में श्रीमती वृंदा देवी की कृपा से ही राधा कृष्ण मिल पाते हैं। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी, श्रीमती वृंदा देवी कितनी कृपालु हैं, कितना जो है दिव्य स्थान है कि श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण की जो दिव्य लीलाएं हैं, उनका जो मिलन का जो स्थान है, वो वृंदा देवी जो है उसका अरेंजमेंट वृंदा देवी करती हैं। भगवान की नित्य लीलाओं को जो है वो वृंदा देवी संभालती हैं, वो इंचार्ज है ना। इस प्रकार से। और भगवद गीता में चलें तो भगवद गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरत अश्नामि। क्या बोला? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान तो भगवान है, षड ऐश्वर्यों से पूर्ण है, उनके पास तो सब कुछ है, उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान अर्जुन को जब बता रहे हैं कि भक्ति करनी है तो कैसे करनी है,
अर्जुन को बोल रहे हैं कि भक्ति योग का पालन करना है। 9वां अध्याय से तो शुरू हो जाता है ना, भगवान का ज्ञान जो है उसमें है, 7वें 8वें अध्याय में ही प्रारंभ हो जाता है। तो कैसे करना है वो भगवान 9वें अध्याय में यहाँ पर बता रहे हैं श्लोक में, कैसे भगवान की भक्ति करनी है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को भक्ति भाव से क्या अर्पित करना है, जल अर्पित करना है, फल अर्पित करना है, पुष्प अर्पित करना है, फूल अर्पित करना है, और क्या अर्पित करना है, एक पत्र, तुलसी का पत्र अर्पित करना है। यही भक्ति है ना। तो यहाँ पर बोल रहे हैं आचार्य, कमेंट्री दिए हैं कि ये जो सीक्वेंस है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये कोई और सीक्वेंस भी तो हो सकता था, ये किसी और तरीके से भी तो हो सकता था, लेकिन जो है ये इसी रूप में दिया गया, सुपीरियरिटी से दिया गया है कि सबसे सुपीरियर, जो सबसे मुख्य रूप से जो भगवान के सबसे प्रिय सेवा है वो पत्रम है, वो तुलसी पत्र अर्पित करना है। हाँ, तो इसीलिए जो है ये सबसे मुख्य सेवा है। और अगर हम पहली पत्रम सबसे मुख्य सेवा को लें और सबसे नीचे तोयम यानी गंगा जल को लें, तो भगवान बोल रहे हैं ऐसा पद्म पुराण में कि जो मुझे तुलसी पत्र गंगा जल के साथ अर्पित करता है मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ। और कितना ऋणी हो जाता हूँ, इतना ऋणी हो जाता हूँ, इतना ऋणी हो जाता हूँ कि मुझे पता नहीं कि मैं उसको क्या दे दूँ। तो मैं क्या करूँ फिर, मैं उसके हाथ में बिक जाता हूँ। बड़ा सुंदर श्लोक है। तुलसी दल मात्रेण जलस्याचुलकेन वा विकृणतं स्वात्मानं भक्तेभ्या भक्तवत्सला। मैं उस भक्त के चरणों में बिक जाता हूँ, मैं उस भक्तों के हाथों में बिक जाता हूँ जो क्या कर दे, तुलसी दल मात्रेण, केवल तुलसी का एक पत्ता लेकर के, जलस्य चुलकेन वा, एक अंजुलि भर के, एक क्या बोलते चुल्लू भर गंगा जल को लेकर के अगर जो है कोई मुझे अर्पित कर देता है तो विकृणितम, मैं बिक जाता हूँ, स्वात्मानम, मैं बिक जाता हूँ उसके हाथ में, उसके पैरों में। तो भगवान इतने ऋणी हो जाते हैं, भगवान को ये सेवा इतनी अधिक प्रिय है कि भगवान को केवल तुलसी दल गंगा जल के साथ अर्पित करने से भगवान अपने आप को जो है उस भक्त को बेच देते हैं। हाँ, और इसके बहुत सारे उदाहरण हमको मिलते हैं, जैसे श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन है अद्वैताचार्य का, है ना। शिला अद्वैताचार्य क्या किया करते थे, जब अद्वैताचार्य शास्त्र को पढ़ते हैं तो बोलते, जब उनको ये श्लोक मिला, तुलसी जल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा, कि केवल तुलसी का पत्र और जो है अंजलि भर के जल जो है अगर भगवान को अर्पित कर दिया जाए तो भगवान बिक जाते हैं। तो सब लोगों पर कृपा करने के लिए कि देखा अब तो कोई भक्ति का प्रचार ही नहीं हो रहा है, सब जो है नवद्वीप में ज्ञान मार्ग में लग गए हैं, शास्त्रों को तो पढ़ रहे हैं, लेकिन किस लिए कि देखो मैं ज़्यादा जानता हूँ, मैं तुमसे अधिक जानता हूँ, मैं तुमसे अधिक श्लोक बोल सकता हूँ, मैं तुमसे अधिक प्रकांड विद्वान हूँ, बस इसके लिए सब लोग शास्त्रों को पढ़ रहे हैं। भक्ति के लिए कोई शास्त्रों को नहीं पढ़ रहा है, तो भक्ति का जो है लूप होता जा रहा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति है नहीं, कोई भी इतना पोटेंशियल भक्त नहीं है कि जो इस भक्ति का प्रचार सब जगह कर सके। तो अब हे भगवान, अब आपको ही आना होगा। सॉरी, हे कृष्ण, अब आपको स्वयं आना होगा, स्वयं प्रकट होना होगा भक्त अवतार में, और अपनी भक्ति के बारे में आपको स्वयं जो है प्रचार करना होगा। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, हाँ, क्या करते थे अद्वैताचार्य, शालिग्राम शिला को वही तुलसी जल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा, गंगा जल, तुलसी को गंगा जल में डुबा डुबा के गंगा जल के साथ तुलसी दल को अर्पित कर करके और इतना क्रंदन किया है, अपने आँखों से जो अश्रु धारा बह रही है, जो गंगा बह रही है, उसको भी उसमें मिला दिया, और इतना पुकारा कि स्वयं भगवान कृष्ण को जो है आना पड़ा है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मैं तो अपने लीलाओं में लगा हुआ था, लेकिन इसने मुझे जबरदस्ती बुलाया है, ये अद्वैत ने मुझे जबरदस्ती जो है बुला लिया है, क्योंकि भगवान को ऋणी कर दिया। भगवान बोल रहे हैं मैं क्या करूं, बोल रहे कि अब आकर के आप प्रचार करो, तो आ गए हैं भक्त अवतार में, स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और भक्ति का प्रचार किए हैं। और चैतन्य चरितामृत में अगर हम जाएं तो चैतन्य चरितामृत में और एक बहुत सुंदर कथा आती है हरिदास ठाकुर की, है ना, सब लोग जानते हैं, बहुत ही महान वैष्णव है शिला हरिदास ठाकुर। हमने अभी कुछ समय पहले हरिदास ठाकुर जी के बारे में भी चर्चा किया था डिटेल में। तो जब हरिदास ठाकुर बहुत ही क्योंकि वो तो एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे,
तो जो वहाँ के मुस्लिम राजा थे वो बहुत ही खिन्न थे कि भाई ये क्यों जो है, मतलब उनको उन्होंने बोला कि भाई तुम क्यों जो है ये क्या तुम काफिर हो गए हो, तुम क्या ये कृष्ण का नाम लेते हो, तुम तो मुसलमान हो, हैं, तुमने क्यों उसका बेअदबी कर रहे हो, इस प्रकार से। तो वो बड़े ही उनसे बड़े खिन्न थे। तो वो चाहते थे कि इसका मैं पतन करवाऊंगा। तो वो राजा हरिदास ठाकुर का पतन करवाने के लिए उन्होंने एक वैश्य को कहा, एक वैश्य को लगा दिया कि जब जो है अब 24-25 साल का यंग लड़का है और एकांत में भजन कर रहा है, और कोई सुंदर स्त्री जब उसके पास जाएगी और उसका पतन हो जाएगा तो सब लोग, फिर कोई उसको वैल्यू नहीं करेगा। फिर क्योंकि हरिदास ठाकुर बहुत ही महान वैष्णव है, 22 बाजारों में कोड़े मार दिया है, तब भी जो है वे उनको खरोच तक नहीं आई है, तो सब लोगों में बहुत ख्याति हो गई है और सब लोग बहुत महान वैष्णव मानने लगे हरिदास ठाकुर को, और उनका बहुत इन्फ्लुएंस हो गया, लोग उनके कहने से भक्त बनने लगे हैं। क्योंकि जब एक मुस्लिम भक्त बन सकता है और इतना महान भक्त बन सकता है तो हम क्यों नहीं, लोग ऐसा सोच रहे। तो इसीलिए उनका पतन करवाना चाहते थे जो मुस्लिम राजा है। तो उसके लिए उन्होंने एक वैश्य को जो है सेवा दिया कि भाई ठीक है, तुमको जो चाहिए हम देंगे, तुम जाओ रात को एकांत में उनके पास और जो है उनका पतन करवा दो। तो इस प्रकार से जब हरिदास ठाकुर के पास जब वो वैश्य आई है, तो हरिदास ठाकुर तो नामाचार्य हैं, हर रोज 3 लाख नाम, कृष्ण नाम को जप करते हैं। तो जब वैश्य उनके पास आई और उन्होंने मतलब हम अगर अपना स्थिति देखें तो हमारा स्थिति इतना गिरा हुआ है कि हम तो जब समाज के बीच में हैं, जब कई लोगों से गिरे हुए हैं, तब भी जो है हमारे मन में विकार आ सकता है, हमारे मन में काम का विकार आ जाता है। लेकिन हरिदास ठाकुर जो कि एकांत में है और एकदम 24-25 साल के यंग हैं, और कोई देखने वाला नहीं, उनको कोई सुनने वाला नहीं, कोई उसके बारे में चर्चा करने वाला नहीं, एकदम रात्रि है, गहन अंधकार है और एकदम एकांत स्थान में है, और एक सुंदर स्त्री उनके पास आ गई है, लेकिन उनके मन में उसका रंच मात्र भी विकार हुआ नहीं। और इस प्रकार से हरिदास ठाकुर ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा, लेकिन मैं पहले जो मेरा नियम है कि मुझे हर रोज 3 लाख नाम जप करना है, मैं पहले उसको पूरा कर लूँ। अरे 3 लाख नाम जप करने में 22 घंटे लगते हैं तो 24 में से 22 घंटे तो हरिदास ठाकुर जप ही करते रहते थे। तो इसीलिए जो है हरिदास ठाकुर, तो वो वैसे ठीक है अभी थोड़ी देर करेगा, उसके बाद हो जाएगा। तो हरिदास ठाकुर के पास में ही वो वैश्य बैठ गई। हरिदास ठाकुर जो है वो तुलसी महारानी के सामने जप करते थे, तो तुलसी के पास बैठ करके वो वैश्य जो है हरिदास ठाकुर के उस जप को सुनने लगी, इंतजार करने लगी, कब जप खत्म होगा, कब जप खत्म होगा और कब जो है मैं अपना कार्य पूरा करूंगी। तो पूरी रात निकल गई, सुबह हो गई, सूर्य निकल गया। तो फिर वो वैश्य जो है क्या बोलते हैं, अपमानित महसूस करते हुए उधर से चली गई कि भाई चलो कोई बात नहीं, आज तो इसने हुआ नहीं, कल को आऊंगी। तो फिर अगले दिन रात को फिर से जो है वो वैश्य पुनः आई और उसने कहा कि भाई तो हरिदास ठाकुर ने उनको कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा, लेकिन मेरा जो नियम है मैं पहले उसको तो पूरा कर लूं। मेरी जिस नाम की संख्या वो ही पूरी नहीं हुई तो मैं कैसे दूसरा कार्य कर सकता हूँ। तो इसीलिए आज भी अभी तुम बैठो, तुम तुलसी के पास बैठो और जप को ध्यान से सुनो, जो है मैं तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूरा करूंगा। तो उस रात को भी हरिदास ठाकुर पूरा रात जप करते रहे। फिर तीसरी रात को वो वैश्य जब आई तो उसने आकर के अपने आप को हरिदास ठाकुर के सामने समर्पित कर दिया। हरिदास ठाकुर शुद्ध भक्त के मुख से, नामाचार्य के मुख से जप सुनने के कारण, तुलसी का संग प्राप्त करने के कारण जो है उस वैश्य के हृदय में भी कृष्ण भक्ति जाग गई। वो उसने हरिदास ठाकुर से क्षमा मांग लिया कि मैं तो आपका पतन करने के लिए आई थी, मैं तो आपको क्या बोलते हैं, आपकी ख्याति को नष्ट करने के लिए आई थी, लेकिन आपने मुझको बड़ा ही कृपा किया है। आपकी कृपा से जो है मेरे हृदय से जो ये कलमश है वो नष्ट हो गया है और मेरे हृदय में भी कृष्ण भक्ति का उत्पन्न हुई है। तो आप मुझे कृपया उपदेश दीजिए, मुझे क्या करना है, मैं कैसे क्या करूं। तो हरिदास ठाकुर ने उनको बताया कि मैं तो पहले से ही जानता था ये चीज़। तो लेकिन तो उन्होंने बोला कि भाई अगर आप पहले से ही चीज़ को जानते थे तो आप ये जगह छोड़ करके दूसरी जगह क्यों नहीं चले गए, आप दूसरी जगह भी तो जा सकते थे। लेकिन उन्होंने बोला कि फिर मैं तुम्हारा उद्धार कैसे करता तो मैं तुमको कृपा कैसे करता। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर ने बहुत ही कृपा किया, उस वैश्य को जो है कृष्ण भक्त बना दिया, तुलसी की संग से और शुद्ध भक्त से, श्रवण करने से, जप करने से। इसीलिए तुलसी महारानी के सामने बैठ करके जप करना चाहिए। क्या उन्होंने कहा,
हरदास ठाकुर ने बहुत सुंदर इंस्ट्रक्शन दिया उस वैश्य को, निरंतर नाम लहो करो तुलसी सेवन, अचरत पाबो तुम्हें कृष्ण र चरण। क्या कह रहे हैं? निरंतर नाम लो, कॉन्स्टेंटली रेगुलरली जप करते रहो, जप करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। और क्या करना है? करो तुलसी सेवन, और तुलसी महारानी की सेवा करनी है, उनको जल देना है, उनकी प्रदक्षिणा करनी है, आरती करनी है, प्रणाम करना है, और जो है तुलसी दल भगवान कृष्ण को अर्पित करना। यही जो तुलसी सेवन है विभिन्न प्रकार से उसको करना है। इससे क्या होगा? अचिरत मीन्स बहुत ही शीघ्र, अचिरत पावे तुम्ही कृष्ण का चरण, बहुत ही शीघ्र जो है आप कृष्ण के चरणों को प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए हमको तुलसी को सेवन करना है और भगवान के नाम को जप करना है। और विशेष रूप से आचार्य लोग इसको बल दिए हैं कि जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो हमें उसको तुलसी महारानी के सामने बैठ करके करना चाहिए। 3 चीज़ें हैं, भगवान के शिव विग्रह के सामने, श्री गुरु के चित्रपट के सामने, या फिर तुलसी महारानी के सामने बैठ करके हमको जप करना चाहिए। उससे हम अचिरेत पाबो तुम्हें कृष्ण का चरण, उससे हम बहुत ही शीघ्र जो है हमारे हृदय में कृष्ण भक्ति जो है वो प्रकट हो जाएगी। तो इसीलिए इस प्रकार से हमको करना चाहिए। और अब फिर से अगर हम श्रीमद् भागवतम में चले तो श्रीमद् भागवतम में जब गिरिराज की पूजा के लिए भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई अब ठीक है, अब इंद्र की पूजा नहीं होगी, अब से गोवर्धन की पूजा हम करेंगे। तो जब गोवर्धन की पूजा किया तो गोवर्धन साक्षात प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण बहुत बड़ा रूप लेकर के पर्वत के जैसे प्रकट हो गए, बड़ा सा मुंह लेकर के, बड़े से कान, बड़ी सी आंखें, और बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, मैं तुम्हारी सेवा पूजा को स्वीकार करता हूँ, अब लाओ क्या खाने के लिए है। तो सब ने जो इंद्रदेव की पूजा के लिए जो कुछ भी बनाया था, बढ़िया बढ़िया पूड़ी, कचौड़ी, समोसा, लड्डू, खीर, रबड़ी, जो भी बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन जो सब ब्रजवासियों ने बनाए थे वो लेकर के आए, और गिरिराज जी एक बारी में ही सारा का सारा चट कर गए। और सब लोग बोल रहे हैं अरे हमने तो 2 दिन मेहनत किया, 4 दिन मेहनत किया, इतना सारा भोजन बनाया और ये तो सब खा गए, हाँ हमारे लिए तो कुछ छोड़ा भी नहीं। और तो फिर जो है और बोल रहे हैं कि और दो, आनियोर आनियोर आनियोर, है ना, गोवर्धन में एक गाँव है ना आनियोर, तो आनियोर आनियोर, और दो और दो और दो। तो बोल रहे हैं भाई, कृष्ण को सब बोल रहे हैं भाई अब क्या करना है? बोले कि लाओ अपने घर में जो भी अनाज है, जो कुछ भी है, सब गिरिराज को चढ़ा दो। सब लोग गए, फिर सब अपने घरों से जो भी अनाज था, जो भी कुछ था, जो भी था, जो भी जल्दी से जल्दी ला सके सब कुछ ला करके गोवर्धन को अर्पित कर दिया, और गिरिराज जी ने वो सब भी 1 सेकंड में खत्म। और बोल रहे हैं कि भाई और लाओ। बोल रहे हैं कि कृष्ण अब हम कहाँ से लाएं? हाँ, ये जो है इंद्र तो हमारे थोड़ा सा खाते थे, खा करके सब छोड़ देते थे, हम लोग भी खा लेते थे। अब ये तुमने क्या गोवर्धन की सेवा पूजा हमसे करवानी शुरू कर दी है, तो सब खा गए। हाँ, इवन ये तो हमारा कई महीनों का राशन खा गए, अब क्या करें हम? हमारे घर में कुछ बचा नहीं, हाँ, तो अब क्या करना है? तो भगवान बोले कुछ नहीं, आप जो है एक तुलसी का दल अर्पित कर दीजिए। तो फिर जो है गिरिराज को सब ब्रजवासियों ने मिलकर के तुलसी दल अर्पित किए, और उस तुलसी दल को भगवान गोवर्धन ने जैसे ही पाया तो संतुष्ट हो गए, बोले यस नाउ आई एम सेटिस्फाइड। तो फिर उन्होंने इस प्रकार से पुनः जो भी सारे व्यंजन थे, जो भी सारे फल फूल थे, सब जो अनाज था, सब पुनः प्रकट कर दिया, और सब भक्तों ने जो है प्रसाद पाया। तो भगवान को जो है तुष्ट किया तुलसी दल ने, है ना। तो इसीलिए तुलसी का बहुत विशेष कृपा है, बहुत विशेष प्रेयसी है तुलसी, कृष्ण प्रेयसी, कृष्ण की बहुत प्रिय है ना। और वही जैसे हम बोले थे, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुल्लकेन वा विकृणितम स्वात्मानम भक्तभ्या भक्तवत्सला। तो भगवान अपने आप को बेच देते हैं ऐसे व्यक्ति को। तो ऐसी ही लीला हुई, है ना। द्वारिका में एक बार जो भगवान की जो 16,108 रानियां हैं, उनकी किसी व्यक्ति के साथ कुछ शर्त लगी जिसमें वे भगवान कृष्ण को हार गई, भगवान कृष्ण को ही हार गई। और जो है अब उसने बोला कि अगर आपको भगवान कृष्ण वापस चाहिए, अगर आप कृष्ण को खरीदना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कृष्ण के बराबर जो है भार का आभरण, आभूषण, जो है धन संपत्ति, रत्न जो है वो आपको मुझे देने होंगे।
तो ठीक है जी, तुलादान में कृष्ण जी को बिठा दिया और सब गोपियाँ जो भी उन्होंने कंगन पहने हैं, जो भी आभूषण पहने हैं, जो भी आभरण हैं शरीर पर, सब उतार करके रख दिया। लेकिन भगवान कृष्ण तो बहुत भारी हैं, वो तो हिल भी नहीं रहे। तो फिर उन्होंने अपने खजाने से भी बहुत सारा धन ला करके रख दिया, तब भी नहीं, जो है भगवान कृष्ण तो तब भी वैसे के वैसे ही हिल भी नहीं रहे। तो नारद मुनि वहाँ पर आए। तो नारद मुनि बोले कि क्या हो रहा है, सब अस्त व्यस्त क्यों हो रहा है, सब इधर उधर भाग रहे हैं, क्या हो गया? तो गोपियों ने बताया कि ऐसा हो गया, सॉरी रानियों ने बताया कि ऐसा हो गया, हमारा तो सारा धन हमने दे दिया, अब थोड़ा सा जो भी धन बचा अगर वो दे देंगे तो द्वारिका वृंदावन बन जाएगा। तो अब क्या करें, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। फिर नारद मुनि ने यही श्लोक, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा, तुलसी के एक पत्ते पर जो है भगवान बिकने के लिए तैयार है। तो फिर जो है गोपियों रानियों ने तुलसी का एक दल जैसे ही उस पर रखा है, तो केवल एक पत्ते से भगवान प्रति बोल रहे हैं मैं बिक जाता हूँ, भगवान बिक गए। तो इस प्रकार से भगवान बिक गए और पुनः रानियों के पास आ गए। तो इतना महत्व है श्रीमती तुलसी देवी का, वृंदा देवी का। और हमारे आचार्य भी हम देखें, शिला मधु पंडित गोस्वामी कौन है, गोपीनाथ को जो प्रकट किए हैं, शीला गोपीनाथ जयदेव को क्या, मधु पंडितेर प्राण धन है, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। गोपीनाथ जी को प्रकट किए शिला मधु पंडित। और मधु पंडित जी जब उन गोपीनाथ को सेवा करने के लिए जाया करते थे तो वो एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहना करते थे। जो लोग हमारे साथ जयपुर गए हैं उन्होंने दर्शन किया होगा। जयपुर में जहाँ पर आज जो वास्तविक गोपीनाथ जी का विग्रह जहाँ पर विराजमान है, सेवा ले रहे हैं गोपीनाथ जी, उसके उसी टेम्पल कंपाउंड में ही वो कोट, वो आभरण जो शिला मधु पंडित गोस्वामी पहना करते थे वो उधर है। आप लोग आज भी जाकर के दर्शन कर सकते हैं। और आप उसको देखेंगे तो पूरा का पूरा जो है तुलसी काष्ठ से बना हुआ है। पूरा जो है वो तुलसी की लकड़ी से जो है वो पूरा कोट जो है वो बना हुआ है। तो इस प्रकार से गोपीनाथ को साक्षात सेवा करते थे मधु पंडित जी उस कोट को पहन करके। स्कंद पुराण में चलते हैं तो स्कंद पुराण में बहुत सुंदर श्लोक आया है, यत कंठे तुलसी नास्ति। बहुत सुंदर, बहुत सरल सी भाषा है। यत कंठे तुलसी नास्ति, जिसके कंठ में तुलसी नहीं है, ते नरा मूढ़ मानसा, वो आदमी कैसा है, मूढ़ मानसा, मूर्ख है। स्कंद पुराण बोल रहा है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य तो मूर्ख है, बुद्धि नहीं है। आप लोग अपने अपने कंठ चेक कर सकते हो। यत कंठे तुलसी नास्ति तेन रामूढ़ मानसा, स्वान विष्ठा समम चा अन्नम जलम च मदिरा समम। और ऐसा व्यक्ति यदि जल को छू दे तो वो जल मदिरा के समान हो जाता है। जिसके गले में तुलसी माला नहीं है, अगर ऐसा व्यक्ति जल को छू दे तो उस जल को पीना मदिरा पीने के बराबर है। जल को पीने से मदिरा पीने जितना पाप लगता है। और खाना, अन्न, अन्न कैसा है, बोला ना, स्वान विष्ठा समम चाननम, स्वान निष्ठा, पशु मल के बराबर है, पशुओं में भी कुत्ते के मल के बराबर है ऐसे व्यक्ति के द्वारा खाया गया अन्न, जिसके गले में तुलसी की कंठी नहीं है। ऐसा स्कंद पुराण में बताया गया है। तो इसीलिए जो तुलसी धारण नहीं किए हैं उन्हें जल्दी से जल्दी अपने गले में तुलसी जो है वो धारण कर लेनी चाहिए। पद्म पुराण बोल रहे हैं कि तुलसी धारण करने से क्या होता है, स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा, सर्वतीर्थेषु स्नानम भवति नातु संशया। क्या बोला, स्नान काले तु यस्यांगे, स्नान करते समय जिसके अंग पर क्या है, दृश्यते तुलसी शुभा, तुलसी है, जिसके अंग पर तुलसी है, जिसने गले में तुलसी धारण की हुई है, जो कि शुभ है, जो कि सबसे अधिक शुभ है। स्नान करते समय अगर किसी ने ऐसी तुलसी धारण की है तो क्या होगा, सर्व तीर्थेषु स्नानम भवति, सारे तीर्थों में स्नान करने का जो पुण्य फल है वो उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगा, ना तो असंशया, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसीलिए जो है सभी तीर्थों में स्नान करने का जो फल, यानी गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी,
सभी नदियों में, सभी पवित्र तीर्थों में स्नान करने का फल आप अपने घर में ही प्राप्त कर सकते हैं यदि आपने गले में तुलसी धारण किया है। तो अगर जो गले में तुलसी धारण किया है तो आप दिन में 2 बार नहाओ, 3 बार नहाओ, सभी तीर्थों में स्नान करने का जो फल है आप हर रोज प्राप्त करेंगे। है? और क्या बोल रहे हैं, सिकते सिकते तू लभते अश्वमेधम फलम मुने। अब जिसके गले में कंठी नहीं है उसका तो बता दिया कि उसके लिए अन्न खाना कैसा है, लेकिन जिसके गले में तुलसी है उसके लिए अन्न खाना कैसा है। एक एक निवाले में, सिकते सिकते एक एक निवाले में उसको क्या मिलेगा, लभते अश्वमेधम फलम। ऐसे व्यक्ति को एक एक निवाले को खाने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए भक्त जो है वो अच्छे से खाते हैं खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कम नहीं खाना है, कम खाने के लिए नहीं कहा गया, अच्छे से खाना है। बोलते कि 1 प्लेट से नहीं होगा, 2 प्लेट खाएंगे। क्यों? क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल है वो व्यक्ति प्राप्त करता है। तो इसीलिए जो है हमको गले में तुलसी कंठी धारण करनी ही चाहिए। और एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार से जब बच्चा, छोटा सा बच्चा होता है ना, उसके साथ सब रिश्तेदार, पिताजी बड़े प्यार से खेलते हैं, उसको खिलाते हैं गोद में, ये वो, उसके साथ हंसी मजाक करते हैं, उसको छेड़ते हैं, शरारत करते हैं। और जैसे वो बच्चा मलमूत्र त्याग दे तो क्या करते हैं, इमिडिएटली ढूंढते हैं, अरे इसकी माँ कहाँ है, इसकी माँ कहाँ है, चलो माँ को दे दो। तो उसका पिता भी जो है बच्चे को त्याग देता है। जब बच्चा मलमूत्र कर देता है तो माँ को दे देते हैं। फिर माँ क्या करती है, फिर माँ जो है उसके उस मलमूत्र को साफ करती है, और सिर्फ साफ ही नहीं करती, उसको बढ़िया फिर से अच्छे कपड़े पहनाती है, उसको पाउडर वाउडर लगाती है, काला टीका लगाती है, फिर से इतना सुंदर बना देती है, इतना सुंदर सजा देती है कि फिर से जो है वो पिता उसको, हाँ मतलब जो है पिता अपने आप ही उसको उठा लेते कि हाँ बस अब मुझे दे दो। दूसरे रिश्तेदार भी अपने आप ही उसको ले लेते हैं कि हाँ हाँ बड़ा सुंदर बच्चा है, इस प्रकार से है। तो उसी प्रकार से हम भी जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के मल मूत्र से ओतप्रोत हैं, इस मल से हम इसमें गिरे हुए हैं, इससे गंदे हो रखे हैं। तो पिताजी तो स्वीकार नहीं करेंगे, कृष्ण तो हमें इस प्रकार से नहीं लेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, तुलसी देवी का शरण लेना होगा। तो तुलसी देवी का सेवा करने से, तुलसी देवी की शरण लेने से, तुलसी वृंदा देवी जो है वो हमें इस जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के मल है इससे हमें मुक्त कर देंगी, और हमें इतना सुंदर बना देंगी, इतना सुंदर बना देंगी कि कृष्ण स्वतः हमें स्वीकार कर लेंगे। हमें कृष्ण के पास जाना नहीं पड़ेगा, फिर कृष्ण हमारे पास आ जाएंगे। तो इसीलिए हमको तुलसी का सेवा अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा बोलते हैं कि कृष्ण का सेवा करो ना करो, लेकिन तुलसी देवी का सेवा तो अवश्य ही करना चाहिए। तो इसीलिए हमें तुलसी देवी को सेवा करना है। और हम देख सकते हैं कि भगवान को तुलसी कितनी प्रिय है। चैतन्य महाप्रभु जब संकीर्तन करते थे तो एक भक्त सिर पे हमेशा तुलसी महारानी को लेकर के चलते थे। चैतन्य महाप्रभु कभी भी तुलसी से विरह नहीं चाहते, हमेशा ही तुलसी के साथ रहना चाहते हैं। गंभीरा मठ में भी जब चैतन्य महाप्रभु जप करते थे तो तुलसी के सामने बैठ करके ही जप किया करते थे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण को तुलसी जो है वो बहुत ही प्रिय है। और लेकिन इस तुलसी को पहनने के कुछ नियम भी है ना, वो भी हमें पता होने चाहिए, उनका भी हमको पालन करना है। मुख्य रूप से 4 नियम। द्यूतम पानम स्त्रियम सुना, कि द्यूत क्रीड़ा नहीं खेलना है, मतलब किसी भी तरह का गैम्बलिंग नहीं करना है। द्यूतम पानम, किसी भी तरह का नशा नहीं करना है, उस नशे में चाय कॉफ़ी को भी इंक्लूड कर लो। द्यूतम पानम स्त्रियम माने कोई भी अवैध संबंध नहीं बनाना है अपनी पत्नी के या पति के अतिरिक्त। और सूना माने मांसाहार नहीं करना है, जिसमें कि लहसुन प्याज को भी इंक्लूड करना है। तो तुलसी महारानी इतनी कृपालु हैं, इतनी कृपालु हैं कि वो हमें इस मल मूत्र से निकाल करके, इसको साफ करके हमको भगवान के पास ले जा सकती हैं। उसके लिए ये छोटा सा सेक्रीफाइस हमको करना चाहिए। ये छोटा सा जो नियम है इनको हमको पालन करते हुए श्रीमती तुलसी देवी को गले में धारण करना चाहिए। और जो हमने जाना कितनी महिमा है उन तुलसी महारानी की, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और तुलसी महारानी के 108 नाम है, 100 नाम है, इस प्रकार से बहुत सारे नामों का वर्णन किया गया है। मुख्य रूप से 8 नाम है पद्म पुराण में वर्णन किया। हाँ, उनका हमें जप करते हुए, हम उन नामों का उच्चारण करते हुए श्रीमती तुलसी महारानी को जल अर्पित कर सकते हैं, जिससे तुलसी महारानी की विशेष कृपा
हमें प्राप्त होती है। तो कृपया मेरे पीछे पीछे सब लोग अपना माइक ऑन करके दोहराइए, वृंदा वृंदा वृंदावनी वृंदावनी विश्व पावनी। प्रभु आवाज नहीं आई। विश्व पावनी विश्व पावनी विश्व पावनी विश्व पूजिता विश्व पूजिता विश्व पूर्णा प्रभु आवाज नहीं आ रही है। नंदिनी नंदनी नंदिनी पुष्पसाराश्च आवाज नहीं आई। पुष्पसाराश्च पुष्प साराश्च तुलसी 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 कृष्ण जीवनी। कृष्ण देवनी। ये 8 नाम हैं और इसको हम श्लोक के रूप में भी गा सकते हैं। वृंदा वृंदावनी विश्व पावनी विश्व पूजिता नंदनी पुष्प साराश तुलसी कृष्ण जीवनी। तो इसको आप नोट कर सकते हो, याद कर सकते हो और हर रोज इन 8 नामों का उच्चारण आप कर सकते हैं। तो इतनी दिव्य हैं श्रीमती वृंदा देवी, बहुत ही महान है। राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का जो है वृंदा देवी के पास तोता है ना, आप जानते हैं वृंदा देवी के हाथ में तोता रहता है। तो वृंदा देवी के पास लाखों तोते हैं, जिसमें सबसे मुख्य एक तोता है दक्ष, और वो जो है सभी लाखों तोतों का एक तरह से हेड है। और वो जो है अलग अलग ग्रुप को 10,000 तोतों को एक जगह, 10,000 तोतों को एक जगह इस तरह से भेजते हैं और देखते हैं कि पूरे वृंदावन में क्या चल रहा है, और उस पूरे वृंदावन की न्यूज़ को ला करके श्रीमती वृंदा देवी को देते हैं। और फिर वृंदा देवी अरेंजमेंट करती है कि अच्छा अभी राधा रानी इधर से आ रही हैं और वहाँ पर इतनी देर में पहुँचेगी, कृष्ण उधर से आ रहे हैं इतनी देर में यहाँ पर पहुँचेंगे, तो दोनों का मिलन इस जगह पर होगा। अभी राधा रानी का मूड ऐसा है, कृष्ण का मूड ऐसा है, तो उनको किस मूड से मिलना है, वहाँ पर कैसा संगीत होगा, कैसी रोशनी होगी, कैसे फल हो कैसे फूल हो, कैसा आसन हो, ये सब जो अरेंजमेंट करती हैं श्रीमती वृंदा देवी अपने तोतों की सहायता से करती हैं। तो इसीलिए वृंदा देवी की कृपा से ही हम जो है विशेष रूप से भगवान कृष्ण की सेवा, भगवान कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमती वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। किसी को कुछ बोलना है, कुछ प्रश्न है, कोई कमेंट है? नहीं प्रभु जी। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक ही रखेंगे। हरे